प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2025 का G7 शिखर सम्मेलन बस अब शुरू होने वाला है। कनाडा के इस मंच पर बैठेंगे वो 7 देश जो खुद को दुनिया का सर्वे सर्वा मानते हैं। पर असली सवाल ये है, क्या ये G7 वाकई अब भी सुपर पावर क्लब है या सिर्फ एक पुरानी जमात जिसका असर अब धीरे धीरे घट रहा है और ख़त्म हो रहा है। G7 क्या है और इस बार की उसकी थीम क्या है, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। साल 2025 में कनाडा की मेज़बानी में ये बैठक हो रही है और उसके मुख्य मुद्दे हैं रूस यूक्रेन वॉर, चीन का बढ़ता हुआ दबदबा, ग्लोबल ट्रेड और टैरिफ वॉर, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्लाइमेट एक्शन और टेक्नोलॉजी पर किसका वर्चस्व होता है या ये वर्चस्व। अब की बार की जो थीम है वो है बिल्डिंग अ रेजिलिएंट फ्यूचर, पर इसके पीछे चल रही है एक ज़बरदस्त, बहुत शांति के साथ में साइलेंट वॉर। अमेरिका बनाम चीन की अगर हम बात करें तो असली जंग वहाँ पे है। सबसे बड़ा मुद्दा है अमेरिका और चीन की छुपी हुई जंग। अमेरिका चाहता है कि G7 देश मिलकर चीन की टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और साउथ चाइना सी में उसको रोका जाए। चीन पर सीधा वार नहीं कर सकते, लेकिन सारा एजेंडा उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। TSMC की चिप सप्लाई, हुवाई पर बैन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला। और याद रखिए, G7 की हर मीटिंग में अब जो है ना, चीन रहित माइनस चीन भविष्य की स्क्रिप्ट है, माइनस चीन की स्क्रिप्ट है। रूस के खिलाफ क्या साजिश हो रही है? रूस पर नई साजिश हुई है कि G7 में ये प्रस्ताव आ सकता है कि रूस की जो फ्रोज़न एसेट्स हैं उनको ज़ब्त करके उसे यूक्रेन को दे दिया जाए। यानी रूस के बैंकों में अरबों डॉलर जो रखे हैं उन पर कब्जा कर लेना। और ये सिर्फ आर्थिक हमला नहीं है, बल्कि एक नए तरीके का वित्तीय युद्ध होगा। भारत और बाकी देश इस ट्रेड में कैसे दिखेंगे? क्या कल को भारत पर भी ये हथियार चलाया जा सकता है? इस ट्रेंड को देखना पड़ेगा। भारत का रोल क्या रहेगा G7 में, हम इस पर बात करते हैं। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके बिना G7 अधूरा है। G7 या आउटरीच सेशन में भारत को बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि आज दुनिया जानती है कि भारत के बिना सप्लाई चेन नहीं चलेगी, टेक्नोलॉजी में बैलेंस नहीं होगा और इंडो पैसिफिक में स्थिरता नामुमकिन है बिना भारत के। मोदी सरकार ने इस मौके को कैसे भुनाया है, ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। क्या भारत G7 में सिर्फ सिंबॉलिक रहेगा या स्ट्रैटेजिक भी रहेगा? उसका रोल कैसा रहेगा, ये देखना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज वर्सेस ग्लोबल साउथ, ये एक और अहम मुद्दा है। क्लाइमेट फाइनेंस। G7 देश विकासशील देशों को बोल रहा है ग्रीन बनो, कार्बन कम करो, पर पैसा नहीं देंगे। भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जैसे देश इस हिपोक्रेसी को चैलेंज कर रहे हैं। क्या इस बार भारत G7 में क्लाइमेट हिपोक्रेसी पर सीधा वार करेगा? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिर हम आते हैं टेक्नोलॉजी की रेस। AI, साइबर एंड सर्विलेंस। AI, सर्विलेंस और डिजिटल सॉवरेनिटी अब सिर्फ बज़वर्ड नहीं रह गए। G7 देश अब तय करेंगे कि AI का फ्यूचर कैसा होगा, पर सवाल ये है कि क्या ये सब बिना ग्लोबल साउथ की भागीदारी के हो पाएगा? भारत जैसे देश क्या सिर्फ डेटा प्रोवाइडर्स बनेंगे या रूल मेकर्स भी बनेंगे? ये देखना पड़ेगा। G7 समिट 2025 एक मौका है, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी है। दुनिया एक नए पावर शिफ्ट के मोड़ पर खड़ी है। भारत को इस समय पैसिव नहीं रहना है, उसे असर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टेबल पर नहीं हैं तो आप मेन्यू पर हैं। लखनऊ डायलॉग्स में सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि भारत G7 जैसे मंचों पर अपनी बात ज़ोर से रखे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए क्या भारत को G7 का हिस्सा बनना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।